गांव थे कलंदर की बात है। सुरेश और उसकी बहन कमला दोनों गार्डन में खेल रहे होते हैं। अपने खेल कूद में वो बिल्कुल मगन होते हैं, लेकिन खेलते खेलते उनकी नज़र एक चिड़िया पर पड़ती है। वो चिड़िया कभी उनके पास आती है, कभी दूर चली जाती है और कभी कुछ कहने की कोशिश करती है। दोनों भाई बहन उसे काफ़ी गौर से देखते हैं। गौर से देखते देखते उन्हें लगता है कि शायद ये हमें कुछ कहना चाहती है या शायद इसे हमारी सख्त ज़रूरत है। तो वो दोनों जाकर चिड़िया से कहते हैं, ओ प्यारी चिड़िया, क्या तुम्हें हमारी मदद की ज़रूरत है? क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? तो चिड़िया सामने से बोलती है कि धन्यवाद दोस्तों, तुम लोगों ने मेरे दिल की बात जान ली। मैं तो सचमुच तुमसे बात करना चाहती थी। मैं ज़रा परेशानी में हूँ, दुविधा में हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम आ रहा है और मुझे नया घोंसला बनाना है। कुछ ऐसा घोंसला कि जिसमें जहाँ कोई भी जानवर मुझे परेशान ना करे। मैं अपने अंडे वहाँ पे रखूँगी और वो बहुत ही सुरक्षित रहने चाहिए। इसी सोच में पड़ी पड़ी मैं तुम लोगों की मदद मांगने के लिए आ रही थी। तो सुरेश सामने से कहता है कि अरे चिड़िया, तुम क्यों परेशान हो रही हो? हम हैं ना तुम्हारी मदद करने के लिए। तुम हमें बताओ, हम तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे, तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। ऐसा कहते ही दोनों भाई बहन वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन एक चाचा आते हैं उनके। वो नोटिस करते हैं कि ये चिड़िया यहाँ वहाँ घूम रही है। आते ही चिड़िया को डांटना शुरू कर देते हैं। अरे चिड़िया, उड़ जा यहाँ से, मेरा घर गंदा मत करना। तू यहाँ पे अपना सामान फैलाएगी, यहाँ पे घोंसला बनाएगी, लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े यहाँ इकट्ठे करेगी। तुझे देखकर तो और भी चिड़ियाँ आएंगी, वो भी यहाँ पे शोर मचाएंगी। अरे इतनी परेशानी मैं नहीं झेल सकता, तो तू यहाँ से उड़ जा। बेचारी गिड़गिड़ाती है, नहीं सेठ जी नहीं, मुझे यहाँ रहने के लिए बच्चे भी मदद करना चाहते हैं। सेठ जी तो चिड़िया की बात सुने बिना ही चले जाते हैं गुस्से में। और तभी वहाँ बच्चे वापस आते हैं। सुरेश और कमला वो चिड़िया से पूछते हैं कि क्या बात है। तो चिड़िया बताती है कि तुम्हारे चाचा तो बहुत गुस्सा कर रहे हैं, वो तो मुझे यहाँ रहने ही नहीं देंगे। तो सुरेश और कमला उसे आश्वासन देते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम कोई ना कोई हल जरूर करेंगे, लेकिन फिलहाल तो हम खेलने जा रहे हैं, तुमसे फिर मिलते हैं, तुम तब तक निश्चिंत रहो। ऐसा कहते ही बच्चे चले जाते हैं खेलने। बच्चों के ठीक जाने के बाद ही चाचा लौट आते हैं। तो वो सेठ जी हाथ में लकड़ी पकड़े चिड़िया को डराते हैं, कहते हैं कि अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो इस लकड़ी से मैं तुम्हारा घोंसला तोड़ दूंगा और तुम्हें भी मारूंगा। चिड़िया डर के मारे उड़ते उड़ते वहाँ पहुँच जाती है जहाँ बच्चे बैडमिंटन खेल रहे होते हैं। वहाँ जाके उन्हें अपनी परेशानी बताती है, कहती है कि तुम्हारे चाचा तो मुझे यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहने देंगे, वो तो लकड़ी से मेरा घोंसला भी तोड़ना चाहते थे और मुझे भी मारना चाहते थे। तो अब बच्चे भी थोड़े परेशान हो जाते हैं कि अरे ये क्या हो गया, ये बेचारी अब कहाँ जाएगी, हमारे चाचा तो बहुत गुस्सा कर रहे हैं। तो वो दोनों पहुँच जाते हैं अपने चाचा जी से बात करने। अपने चाचा जी से विनती करते हैं कि चिड़िया को यहाँ रहने दिया जाए, इस बारिश के मौसम में वो अब कहाँ जाएगी। लेकिन चाचा वो तो मानते ही नहीं। वो बच्चों को भी समझाते हैं, अरे बच्चों, इसका यहाँ रहना ठीक नहीं है। अगर ये चिड़िया यहाँ पे रहने लग गई तो ये यहाँ पे बहुत गंदगी फैलाएगी और इसके साथ वाली चिड़िया भी यहाँ आकर रहने लग जाएंगी, लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े जमा करेंगी। तो ऐसे बातें कर ही रहे थे दोनों, तभी वहाँ से सरपंच जी आ जाते हैं। सरपंच जी सेठ जी से मिलके कहते हैं कि कैसे हो सेठ जी। तो सेठ जी कहते हैं, सरपंच जी, अरे मैं तो यहाँ ये चिड़ियों से परेशान हो चुका हूँ और ये बच्चे हैं, ये इसे यहाँ रखना चाहते हैं। तो सरपंच जी कहते हैं, अरे छोड़ो सेठ जी, मैं तो तुम्हारे साथ कुछ ज़मीन के बारे में ज़रूरी बात करना चाहता था। आप यहाँ क्या बच्चों की बातों में उलझ कर बैठ गए? और सेठ जी आप चलो मेरे साथ, मुझे आपसे कोई ज़रूरी बात करनी है। ऐसा कहते ही सरपंच जी सेठ जी को लेके चले जाते हैं। चाचा के जाते ही दोनों बच्चे फिर से सोचने लग जाते हैं। इतनी गहरी सोच में चले जाते हैं कि घोंसला कहाँ बनाया जाए, चिड़िया की सेफ्टी कहाँ होगी।
तो ऐसा सोचते सोचते चिड़िया का घोंसला हाथ में उठाए सुरेश अचानक छत पे चला जाता है और चिड़िया का आधा बना घोंसला, जिसमें कुछ ही लकड़ियाँ भी लगी थी, वो उठा के ले आता है और आकर अपनी बहन से कहता है कि दीदी देखो, हमारे स्कूल में टीचर एनवायरनमेंट की क्लास में हमें समझाती हैं कि हमें पशु पक्षियों का ख्याल रखना चाहिए, पेड़ पौधों का भी ख्याल रखना चाहिए। टीचर बताती हैं कि जानवर और पेड़ पौधे ये सब मिलके ही तो पृथ्वी को श्रृंगारते हैं और इनकी रक्षा करना हमारा फ़र्ज़ है। इन्हीं के होने से ही तो हमारी धरती सुंदर लगती है। तो क्यों ना हम ये घोंसला स्कूल में बनवा दें। स्कूल में टीचर जब हमें पशु पक्षियों की रक्षा करते हुए देखेंगी तो वो हम पे गर्व करेंगी। और एनवायरनमेंट डे भी तो आ रहा है। अरे हमने तो पहले उसके आने से पहले ही एनवायरनमेंट की रक्षा कर दी। ये सब सुन के टीचर ना जाने कितना खुश होगी। तो कमला खुशी से कहती है कि हाँ मेरे भाई, ये तो तूने बहुत अच्छा सोचा। अब हम अपने स्कूल में ही चिड़िया को रहने के लिए जगह देंगे और उसका घोंसला वहीं पे बनवाएंगे। देखो दोस्तों, सुरेश और उसकी बहन कमला, उन्होंने तो एनवायरनमेंट की रक्षा कर दी चिड़िया की मदद करके। तो आप इस एनवायरनमेंट डे पे क्या करना चाहते हैं, ये हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक भी करें।